हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं 11th क्लास लेखन कला और शहरी जीवन टॉपिक से एमसीक्यू कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और सारे प्रश्नों को और उसके उत्तर को लिख लें और अच्छे से याद कर लें, क्योंकि 11th क्लास का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी किसी भी एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये काम करेगा। प्लस बोर्ड का क्वेश्चन है ही है 11th क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। जल्दी जल्दी हम आप लोगों को 15-20 क्वेश्चन लिखवा देते हैं ताकि आप लोग इसको याद कर लें और जहन में रखें। एनसीईआरटी की किताब से ये बिल्कुल निकाला हुआ क्वेश्चन है ना। लेखन कला और शहरी जीवन टॉपिक। पहला क्वेश्चन है कि आज मेसोपोटामिया निम्न में से किस राज्य का भाग है। मेसोपोटामिया शहर जो था वो आज वर्तमान में किस राज्य का भाग है ना। तो ये आपको हो जाएगा इसका आंसर इराक। इराक देश जो है उसी का एक भाग था मेसोपोटामिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया का चंद्र देवता क्या कहलाता था। मेसोपोटामिया शहर का चंद्र देवता क्या कहलाता था, या मेसोपोटामिया में चंद्र देवता को क्या कहते थे, है ना। ये भी हो सकता है। तो ये उर कहा जाता था, है ना। चंद्र देवता को उर के नाम से जाना जाता था। एकदम याद करते रहिए, एनसीईआरटी का प्योर क्वेश्चन है, कहीं और से नहीं उठाया हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा एनसीईआरटी बुक से है। मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी और मल कहाँ जाता था। मेसोपोटामिया की व्यवस्था के अनुसार पानी और मल कहाँ जाता था, तो ये नाली में जाता था, है ना। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का कि उर शहर में शवों का संस्कार किस प्रकार किया जाता था, है ना। तो शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था। ये वहां की परंपरा थी, शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता है। जो था उर नगर में शवों का संस्कार किस प्रकार, अंतिम संस्कार जो होता था वो किस प्रकार किया जाता था, तो वो शवों को भूमि के नीचे दफनाया जाता था, है ना। तो इसका आंसर हुआ ए, है ना। देखिए ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ। कौन सा शहर है, शहर देख लीजिएगा, उर नगर में, है ना। कौन से नगर में, उर नगर। इससे पहले देवता को उर कहा जाता था, है ना। अब यहाँ है कि उर नगर, नगर भी था उर में शवों का संस्कार, अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था, तो शवों को भूमि में दफनाया जाता था। चलिए अगले तरफ क्वेश्चन पढ़ते हैं 5वें नंबर पर कि मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र के अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था। किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था, तो भेड़ और बकरी चराने के लिए होता था। भेड़ बकरी चराने के लिए। क्या क्वेश्चन कह रहा, फिर से समझिए कि मारी नगर के ऊपरी क्षेत्र, मारी एक नगर था कि उसके ऊपर के क्षेत्र में अधिकांश भाग का प्रयोग किस आर्थिक क्रिया के लिए होता था, मतलब पैसा वैसा कमाने के लिए कौन सी क्रिया होती थी, तो भेड़ बकरी का चराने के लिए। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि संसार को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन क्या है। सबसे बड़ी देन क्या है, तो ये काल गणना भी है ना, और गणित की जानकारी, विद्वानतापूर्ण परंपरा है, मतलब गणित के बारे में बहुत अच्छे से लोग जानते थे, है ना। काल गणना और गणित की ज्ञानता, या ये दोनों शामिल थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने एक महीने को कितने सप्ताहों में बांटा हुआ था। एक महीने को कितने सप्ताहों में बांटा था, है ना। तो 4 सप्ताह में बांटा था। क्लियर है, ये किताब में भी है, 4 सप्ताह में बांटा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। असुर बनीपाल का पुस्तकालय किस देवता के मंदिर में केंद्रित था, तो नाबू देवता के मंदिर में केंद्रित था।
अगला क्वेश्चन है कि असुर बनीपाल के पुस्तकालय में मूल ग्रंथों की संख्या कितनी थी? तो ये 1000 थी। कितनी थी? 1000 थी। ये सब कुछ सारे क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाइए, क्योंकि एमसीक्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बेबीलोनिया को असीरियाई अधिपत्य से मुक्ति कब मिली? तो 625 ईसा पूर्व में उसको मुक्ति मिली थी। अगला क्वेश्चन है कि बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? बेबीलोन का अंतिम शासक तो नेबोनिडस अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है कि बेबीलोन के नगर का क्षेत्रफल कितना था? बेबीलोन के नगर का क्षेत्रफल कितना था? तो 850 हेक्टेयर से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिकाएं कब की थी? क्वेश्चन देखिएगा कि मेसोपोटामिया में मिली पहली पट्टिकाएं कब की थी? तो 3200 ईसा पूर्व की थी, है ना। 3200 ईसा पूर्व की। अगला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का प्रतीक चिन्ह किसको व्यक्त करता है? मेसोपोटामिया की किलाकार लिपि का प्रत्येक चिन्ह किसको व्यक्त करता है? तो अक्षर को करता है ना, अक्षर। अगला क्वेश्चन क्या है कि मारी नगर शाही राजधानी के रूप में कब फला फूला? मारी एक बहुत आर्थिक क्षेत्र से अच्छा नगर था, तो मारी नगर शाही राजधानी के रूप में कब फला फूला? तो 2000 ईस्वी के 2000 ईसा पूर्व के बाद, है ना। तो ये 15 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हमने रखा। सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा और याद कर और अपने जहन में रखिएगा इन सारे क्वेश्चन को, क्योंकि कोई भी किसी भी प्रकार का कंपटीशन होता है तो ये इतिहास से और ज्योग्राफी से सारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और प्लस की 11th-12th की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी याद करना होगा सारे क्वेश्चन को। ये VVI MCQ क्वेश्चन हमने बताया जो एनसीईआरटी की बुक से था, है ना। एनसीईआरटी की बुक से लेखन कला और शहरी जीवन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आइंदा भी अगले बार भी वीडियो आप लोगों को देते रहें अच्छे से अच्छा, और ताकि आप लोगों को लाभ मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।